हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास में हमने पेपर 3 एडीआर के पेपर 3 के क्वांट्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम पेपर 4 करने जा रहे हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम पेपर है ये पेपर 4। और मैं आज भी सेट ए ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके पास अगर कोई और सेट हो तो आप उससे देख के कर लेना। सो इसमें मैक्सिमम मार्क था 175, जो पेपर 3 में था उसमें 150 मार्क्स था, ईच कैरिंग 1.5 मार्क, लेकिन यहाँ पर ईच कैरिंग 1.75 मार्क्स है। यहाँ पे ईच क्वेश्चन 1.75 मार्क्स के बराबर है। सो स्टार्ट करते हैं, ये भी आज सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर 5 भी हमें सॉल्व करना है। सो देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है ये। सो 50 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिक्स है तो मैं सेग्रीगेट नहीं कर पाया, तो हम रीजनिंग भी कर लेंगे और मैथमेटिक्स भी दोनों कर लेंगे एक ही साथ। सो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन से आया है वो देख लेते हैं कैसा है। क्यू इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ ए का, तो हमें फैमिली ट्री बनाना होगा। सो ए की ओनली सिस्टर है क्यू, दिस इज सिस्टर। हु इज क्यू इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए, हु इज ओनली सन ऑफ बी। सन ऑफ बी मतलब ये इसका सन है। नाउ बीस वाइफ मतलब ये जरूर हस्बैंड होगा। बीस वाइफ इज द डॉटर ऑफ पी। बीस वाइफ इज द डॉटर ऑफ पी। पी का डॉटर है बीस वाइफ। हु हैज़ ओनली वन सन आर, मतलब पी का एक लड़का भी है, सन भी है, तो वो आर है, और ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। सो हाउ इज आर रिलेटेड टू एस। ऑब्वियसली ये इसकी मम्मी है, मम्मी का भाई विल बी योर अंकल, मैटरनल अंकल, पर यहाँ पर अंकल दिया हुआ है, सो ये अंकल होगा। सो ये फैमिली ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आपको फैमिली ट्री बनाना अगर आ गया तो ब्लड रिलेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 7 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब यहाँ पे 6, एंड प्रवीण इज 12 फ्रॉम द राइट, 12 फ्रॉम द राइट, दैट मीन्स यहाँ 11। ओके, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन श्रीनाथ बिकम 22nd, अगर ये यहाँ पे चला गया सो he become 22nd from the left. How many boys are there in the row? तो अगर ये यहाँ पे आ गया सो 22, सो फ्रॉम द लेफ्ट देयर आर 22 एंड वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस पोजीशन, ये वाला हम लोगों ने इंक्लूड कर चुका है 22, और फ्रॉम द राइट साइड देयर आर 11, सो 11 प्लस 22 विल गिव यू 33, यहाँ 33 होगा। बस यहाँ पे इधर उधर नहीं करना, बस इसको ये जगह में लेके जाइए, इधर यहाँ से 0 से स्टार्ट होके 22, और इधर में ऑलरेडी जब 12 पोजीशन पे था तो 11 बंदे यहाँ पे थे, तो सब मिला के 33 हो गया। ओके, सो एक और ये आ गया, इफ़ दिस वन इज़ दिस वन, दिस वन इज़ दिस वन, देन क्या होगा। ये कुछ नहीं किया है, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 69 को 96 को 69 लिख दिया, और यहाँ पे 27 लिख दिया गया। तो पहले इसको किया गया तो ये पे 68 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ये 68 97, सो ये वाला आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ डिवाइड मीन्स एडिशन ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये क्या। सो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमें
ये ऐसे मान के चलना होगा कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर देखोगे तो बहुत अच्छा। आप पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, सो यहाँ पे प्लस दो आप। फिर 12 मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन दो, या डिवीजन दो 4, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 5 दो। बदमाश, यहाँ पे हम लोग बदमाश फार्मूला यूज़ करेंगे, बदमाश फार्मूला। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 इंटू 5, 18 प्लस 15, दैट विल गिव यू 33। बदमाश फार्मूला आप सभी को पता होगा। बदमाश फार्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं? बदमाश फार्मूला यहाँ पे पहले प्लस किया जाए, ना डिवीज़न किया जाए, ना मल्टीप्लाई किया जाए, वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें बदमाश फार्मूला यूज़ करते हैं। ये तो ब्रैकेट, इसका मतलब ब्रैकेट वाला को पहले करना है, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद डिवीज़न होता है, इसीलिए मैंने डिवीज़न पहले किया। 12 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव मी 3, मैंने इसको ऐड करने से पहले इसको डिवाइड किया। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, सो आफ्टर गेटिंग 3 आई हैव मल्टीप्लाइड विथ 5, सो मुझे 15 मिला, और देन आई हैव एडेड विथ 18, तो मुझे 33 मिल गया। ओके, सो सीरीज से एक क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज देखते हैं कैसा है। मिसिंग टर्म, सो 7, 11, 19, 31 डैश 67, सो यहाँ पे गैप 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे ये 12, तो बेसिकली ये 4 का सीरीज चल रहा है। सो 4, 8, 12, नेक्स्ट वाला होगा 16, सो 31 प्लस 16 विल गिव मी 47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। मैं इंग्लिश वाला कर रहा हूँ, आप सब्सिक्वेंटली हिंदी वाला या फिर आसामीस वाला जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं आप। सो यहाँ पे लिखा है, ए चेयरमैन एंटर्स द असेंबली हॉल 10 मिनट बिफोर 12:30, 10 मिनट बिफोर 12:30, तो 12:30 से 10 मिनट बिफोर, तो 12:20 में वो असेंबली हॉल में आया। 12:20 असेंबली हॉल, ओके। द चेयरमैन वाज 20 minute the chairman was 20 minute earlier than MD, so चेयरमैन कब आया? चेयरमैन इस समय आया, और चेयरमैन 20 में MD से कितना पहले आया? कितना पहले आया था? 20 मिनट पहले आया था, तो MD को 20 मिनट ज़्यादा लगा, तो दैट मीन्स 12:40 होगा ये। द MD was 30 minute late as per the fixed time for the interview, 30 मिनट लेट आया ये, तो मतलब 12:10 में होगा, 12:10 में स्टार्ट होगा इंटरव्यू, दैट इज़ वाई वो 30 मिनट लेट, सो 12:10 होगा इसका आंसर। ओके, अब अगेन मिसिंग टर्म, फाइंड the eighth term of the sequence। ओके, देखते हैं कैसा है। 3 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हमें 8 बार जाना होगा। सो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो शायद नहीं लग रहा है। अच्छा, इसे हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई ना, 8 टर्न पूछा ना, 1 2 3, सो 54 इंटू 3 कितना देगा हमें? 162 दे दें, ये 5th हो गया। और एक और बात ऐसे करते हैं, 6814, एक और बार 3 से करते हैं, 815241, सो ये हो जाएगा 4 5 6 7, एक और बार 3 से कर लेते हैं, 4 2 15 7 1 3 1 4 4 3 7 4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं और क्या है। 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, 20% 50% मोर देन द थर्ड नंबर, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द 2 नंबर। सो
एक 20% और एक 50% ज़्यादा है, तो ओबियसली 20 बाय अगर हम 50 करते हैं तो 2/5 मिलेगा। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज़ 2/5। द टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20%। थर्ड नंबर को अगर हम x लेते हैं तो 20x हो जाएगा। यहाँ ठीक, ये इतना ही है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना होगा। ओके, नंबर 59, द सिंपल इंटरेस्ट SI से आ गया। सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय 4,000 इन हर, तो प्रिंसिपल इज 4,000। सो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 हमें पता है। सो P इज़ 4,000 और R कितना है 12%। अभी टाइम 18 मंथ है। टाइम अगर 18 मंथ है तो हमें पर एनएम में कैलकुलेट करना। पर एनएम मतलब ईयरली, तो 18 month will give you, if I divide it by 12 I'll get 1 and 1.5 ना, 1.5, so that will give me 3/2। so यहाँ पे हमें 3/2 डालना है और यहाँ पे 100 डालना है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 6 टाइम 18 इंटू 4 कितना होगा, 18 इंटू 4 विल गिव मी 272। सो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, इतना होगा। बट इसी क्वेश्चन में अगर वो अमाउंट बोलता है व्हाट इज़ द अमाउंट, सो हमें अमाउंट कैसे मिलेगा, P प्लस I विल गिव अस अमाउंट। P इज़ 4,000 एंड I इज़ 270, तो 4720 हो जाता है अमाउंट। बट अगर इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हमें इंटरेस्ट बस 720 ही बताना है। सो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस मच द रिमाइंडर, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस मच the remainder is this much if the same number is divided by 47 then the remainder will give it। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर इतना से डिवाइड किया तो हम एक नंबर को, x नंबर को अगर हम 893 से डिवाइड करते हैं, सो यहाँ पे जो भी आ जाए हमें रिमाइंडर 193 मिलता है। सो हमें कुछ नहीं करना है। सो if the same number is divided by 47, तो अभी जो रिमाइंडर है ना हमें 47 से उसे डिवाइड कर देना है। सो 47 द रिमाइंडर विल बी मच 47 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 47 4 टाइम्स विल गिव मी 8 2 1 188 देगा हमें। सही जा रहा है ये, हाँ 188 देगा। सो 4 टाइम्स विल गिव मी 188, सो द रिमाइंडर विल बी 5। जो रिमाइंडर बच गया है उसी को हमें डिवीज़र मान लेना है, नॉट डिवीज़र, डिविडेंड मान लेना है इस बार हमें। सो अभी हम ओके, तो क्वेश्चन 61 क्या बोल रहा है, ए हॉस्टल हैज़ 120 स्टूडेंट एंड फूड सप्लाई इज़ फॉर 45 डेज। ठीक है, 120 स्टूडेंट है और 45 डेज़ के लिए फूड सप्लाई है। इफ़ 30 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल देन हाउ मनी, अगर 30 मोर स्टूडेंट और ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जो फूड सप्लाई है वो कितने दिन के लिए चलेगा वो हमें खोजना है। सो क्या होगा, the product of this will be equal to किससे इक्वल होगा, इफ़ 30 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, तो पहले से 120 था, अगर 30 और ज्वाइन कर लेता है तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 150, 120 प्लस 30 120, और कितने दिनों के लिए करना है वो हमें खोजना है। तो ये x है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम ही आएगा। सो हमें क्या करना है, ये जीरो कैंसिल, 15 1 जा 15 3 जा, सो 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू x। सो हमारा x इज 36 डिग्री। ऑब्वियसली अगर पर्सन ज़्यादा होंगे तो हमारा फूड सप्लाई है वो कम हो जाएगा, कम दिनों के लिए हो जाएगा, तो उतना है। सही है ये तो मतलब
ये मैं तो करा दे रहा हूँ बहुत इजीली, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या ये लगेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, वो कैसे पता चलेगा। तो वो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन लगाना ही होगा। और आपको ये ऐसे तरीके का क्वेश्चन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है A2O एकेडमी के नाम से, वो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें, और मैं ऐसे तरीके के क्वेश्चन में उस वहाँ डालता रहूँगा। ओके, सो 62 देखते हैं 62 में क्या है। ए 20-meter long ladder is swinging on a vertical wall. It makes an angle 30 degree no with the height of the point. Okay, so ये ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर रहा है। ट्रिगोनोमेट्री से यूज़ करके हम ये खोज सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस जो क्लास 10 में हमें मिला था। तो ये बोल रहा है कि एक वाल है एंड ए लैडर of 20 meter long is leaning and it makes 30 degree एंगल वो बनाता है। सो हमें खोजना है ये, हमें क्या खोजना है, A B C। वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट, वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट, दैट मीन्स बेसिकली इसका हाइट खोजना है ए बी का। सो अभी हमारे पास हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हमें खोजना कौन सा है, परपेंडिकुलर। सो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, कौन से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आते हैं। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा पार्ट है ये, मैंने जो जब पेपर 3 करा रहा था तो उसमें मैंने वो इसके बारे में थोड़ा बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये जो साइन और कॉस है वो यहाँ पे देख के है, उसके बाद में फिर यहाँ पे करिए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा विल गिव मी सम पीपल हैव, ठीक है। सो हमें साइन 30 डिग्री यूज़ करना है, साइन 30 डिग्री हमें यूज़ करना है। साइन 30 डिग्री विल गिव मी P/H। अभी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड P इज़ आई डोंट नो एंड H इज़ 20। तो हमें P खोजना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20/2 विल गिव मी 2 1 जा 2 10 जा, सो P विल बी इक्वल टू 10। सो ये 10 होगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या है। ए व्हील कवर व्हील कवर कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर इन 1000 राउंड। द रेडियस 22 किलोमीटर इन 1000 राउंड, द रेडियस ऑफ द व्हील इज। तो यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा सरकमफरेंस वाला फॉर्मूला। सो ए व्हील कैन कवर 22 किलोमीटर ना इन 1000 राउंड में। सो अगर सर्कल एक बार चलता है तो एक बार जब वो रेवोल्यूशन लेगा तो कितना चलेगा, 2πr। ये होता है यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो अगर ये एक बार चले, एक बार रेवोल्यूशन ले तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2πr। और कितना राउंड व्हील ने लगाया, 1000 राउंड। और उसके बाद में ये पूरा डिस्टेंस कवर कितना किया इसने, 22 किलोमीटर। दैट विल गिव मी 22,000 मीटर। सो ये तीनों और ये तीनों कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा ये रेडियस खोजना है। सो रेडियस विल गिव मी 22 और ये 2 इंटू पाई का वैल्यू इज 22/7। ये कैंसिल और ये 7 चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा नीचे। सो दैट विल गिव मी 3.5 मीटर। वेरी सिंपल था ये भी क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखते हैं। ओके, इन ए स्कूल विथ 10 टीचर, 1 retires and immediately a new teacher of age 25 is joined. As a result, the average of the teacher reduced by 3. Okay, the age of the in a school of 10 teacher, ठीक है 10 टीचर था, 1 रिटायर्ड हो गया
सो अगर हम एवरेज को x मान लेते हैं, अगर हम एवरेज को x मान लेते हैं, सो एवरेज, अच्छा मैंने पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ एवरेज का। क्या फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे तो 65 यहीं पे करना होगा हमें। एवरेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज कभी कभी मीन भी होता है, मीन भी सेम होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये रहा हमारा एवरेज का फॉर्मूला। तो अगर हम एवरेज x ले लेते हैं तो सम कितना हो जाएगा और टोटल नंबर 10 है, तो हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन विल गिव मी 10x हो जाएगा। वन एक टीचर रिटायर्ड इमीडिएटली एंड न्यू टीचर इज, तो अभी एक रिटायर्ड हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 9x + 25। सम हमारा पूरा इतना हो जाएगा, सम हमारा इतना हो जाएगा पूरा। एज ए रिजल्ट द एवरेज of the teacher is reduced by 3। तो हमारा सम कितना हो जाएगा, टोटल सम इतना हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि एज ए रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ द टीचर इज रिड्यूस्ड बाय 3। सो at the beginning of the question we have considered average to be x, right? x किया था, और जब एक टीचर रिटायर्ड हो जाता है और दूसरा टीचर जिसका एज 25 है वो ज्वाइन कर लेता है, तो एवरेज इज रिड्यूस बाय 3। सो कैन आई राइट दिस वन 9x + 25। सो ये क्या है, हमारा टोटल सम है। अगर हम इसे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तभी तो एवरेज मिलेगा, एंड द एवरेज इज रिड्यूस बाय 3। बिगिनिंग में हमारा एवरेज कितना था, x था, बट अभी जब उसने ज्वाइन कर लिया था एवरेज 3 से कम हो गया। तो सिंपल अब ये इक्वेशन बन गया, इसे हमें सॉल्व करना है, +25 एंड दिस विल गिव यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 10x - 30। सो x उधर को ट्रांसफ़र कर दो और इसको इधर कर दो, ये 25 + 30 विल गिव मी 55, 10x - 9x विल गिव मी 1x। सो x इज़ 55, सो x विल गिव मी 50। सो इसका आंसर हो जाएगा 55। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। द ratio of the number of boys and the ratio of the number of in a school total student is 720 और ratio कितना है 7:5। how many more girl should be admitted to make it in the ratio this much to this much। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रेशियो हो तो हमें क्या लेना है, 7x और 5x। what is 7x? 7x is boy and 5x is girl, so this will give me 7x + 5x will give me 720। बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो ये हो जाएगा 12x = 720, तो ये 60 हो जाएगा, x will be equal to 60। सो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ विल बी 420 और गर्ल्स हमारे होंगे 300। सो अभी हमें क्या क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर 60 ऐड करेंगे तो 360 होगा, दैट विल नॉट बी 1:1। जब हम जब 420 होगा तभी ये 1:1 होगा, तो यहाँ पे हमें 120 ऐड करना पड़ेगा तभी ये 420/420 होगा, एंड रेशियो विल गिव यू 1:1। सो आंसर विल बी 120 हियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 66। Shyam stored 35 rupees in the form of 1 rupees coin
एंड 50 पाइस कॉइन, ठीक है। इन इन द रेशियो 2:3, अगेन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 2x एंड 3x हमें लेना होगा, ये 1 रुपीज़ और ये 50 पाइस कॉइन। सो श्याम स्टोर 35 रुपीज़ इन दिस मच। सो हमें क्या करना है, 1 रुपीज़ कॉइन इन द रेशियो टू द नंबर ऑफ 50 पाइस कॉइन। ये क्वेश्चन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ये दोनों मैं ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें 35 रुपीज़ करना है, 35 रुपीज़। अगर 50 पाइस कॉइन 25 हो, सो 25 और 50 ये 125 करीब आ जाएगा, 1.50 और 1 रुपीज़ हम ऐड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो ये तो पहले ही नेगलेक्ट हो जाएगा। हम पहले 20 लगा के देखेंगे, उसके बाद में हम 30 लगा के देखेंगे। सो सो अगर हम 21 रुपीज़ कॉइन होता है, 21 रुपीज़ कॉइन होता है, सो 20 रुपीज़ हो जाएगा और 30, यस 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 मिल गया। अगर अगर x10 होता है, x10 होता है तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। सो जो पहला वाला है वो 1 रुपीज़ है, सो 20 इंटू 1 विल गिव मी 20 एंड 30 इंटू 0.5 विल गिव मी 15। सो दोनों को प्लस करके 35 रुपीज़ आ जा रहा है। सो हमें पूछा क्या, फाइंड क्या करना है, द फाइंड द नंबर ऑफ 50। तो 50 रुपीज़ कॉइन कितना है हमारे पास, 50 पाइस के कॉइन हमारे पास कितने हैं, 30 है। सो हमें ये देखना था, 30 देखना था। ये सिंपल था, हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पर हमें मिल गया। एक और पेपर 3 में भी एक और ऐसे तरीके का क्वेश्चन था। सो अभी एक ये क्या है, डाटा डी ए से आ गया, चलिए करते हैं इसको। Okay, the pie chart expenditure in the angle subtended by tax segment. Where is tax segment? Tax segment तो यहाँ पर है 450. Tax segment का the angle subtended by tax segment is how much? We need to calculate that much. So very simple है ये। हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है एंड देन जिसको खोजना है वो हमेशा ऊपर रहेगा। सो कितना हो जाएगा ये 500 और ये तीनों 600, 1100 और 1300, 1700 और 2000 होगा पूरा, 2000 इंटू 450 बाय 360। सो हमें आंसर मिल जाएगा, बिकॉज द टोटल एंगल इज 360। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 9 टाइम, 4 टाइम, 1 टाइम, 9 टाइम, सो 81। आंसर डी होगा इसका, आंसर डी होगा। इसमें याद रखना है कि जिसे हमें खोजना है, फाइंड जिसे करना है वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे टोटल होता है एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 360 ऑलवेज। जब भी हमें डिग्री में ले जाना, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 360। जैसे हमें परसेंटेज में ले जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं, वैसे अगर हमें डिग्री में ले जाना है तो हमें 360 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और ये तो सिंपल है। ये देखते हैं 69 देखते हैं। ओके, what number should replace the question mark? ओके, सो ये कैसे होगा, ये 1 2 3 4 बॉक्स पे 14, ये सेकंड बॉक्स पे 22, ये फोर्थ बॉक्स पे 34, 41। सो ये क्या है, ये बेसिकली ये चल रहा है कि 10 20 30 40 और 50 है, तो 10 11 12 13 14
तो 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, तो ये 50, 51, 52, 53, 54 और ये हो जाएगा 55। क्वेश्चन तो अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था बहुत। ओके, एक और लास्ट वेन डायग्राम से, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। सो कौन सा डिपिक्ट करता है, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन कौन सा डिपिक्ट करेगा ये? सो ए मैन कैन बी बोथ, man can be both husband and brother. Man can be both husband and brother, and all brother are not husband and all husband are not brother. तो बी इसका सही ऑप्शन होगा, बिकॉज कोई कोई ब्रदर ऐसा भी होगा जो हस्बैंड होगा और कोई कोई हस्बैंड ऐसा भी होगा जो कि ब्रदर होगा, लेकिन सब ब्रदर हस्बैंड नहीं होता और सब हस्बैंड ब्रदर नहीं होता। सो इसका आंसर ये वाला है। सो क्वेश्चन 70 तो ख़त्म हो गया, अब शायद क्वान से कोई क्वेश्चन नहीं है। सो ये पेपर 4 का भी मैंने सब करवा दिया। कुछ डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप A2 एकेडमी के नाम से चैनल है, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो बस मुझे बता दो और मैं अपलोड करवा दूंगा क्वेश्चन बोल के। सो थैंक यू सो मच।